अमृत क्लासेस प्रयागराज से मैं अतुल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि विभिन्न माध्यमों से आपको पता चल चुका होगा कि लेखपाल की 5200 पदों की वैकेंसी आने वाली है। इस पर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसके सच को जानेंगे। सच इसलिए क्योंकि जब आप सच को जानेंगे तो इस बात को भी जानेंगे कि अभी मुझे कहीं पैसे देकर एडमिशन्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या मुझे इस उम्मीद और आशा में रहना चाहिए कि मैं आने वाले 3-4 महीनों में लेखपाल बन जाऊंगा। तो इसके लिए बता दूं कि कुछ 1-2 न्यूज़पेपर्स हैं जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता फ़िलहाल। उनमें ये वैकेंसी कई सालों से आ रही है और समय के साथ इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। कभी 3000 थी, अभी 4000 थी और अभी फ़िलहाल 5200 पे जाकर अटकी है। इसके सच को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ आप इसकी तैयारी मत करते रहिए और इसकी उम्मीद में मत बैठे रहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप उम्मीद लगाए बैठे हों और आपकी उम्मीद टूटे, फिर आप यूट्यूबर्स को, टीचर्स को, कोचिंग वालों को गालियाँ दें। देखिए, कोचिंग एक बिजनेस है, लेकिन सेवा भी है। बिजनेस इसलिए है क्योंकि इससे लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। सेवा इसलिए है क्योंकि जिस चीज़ का ज्ञान आपको नहीं होता उस चीज़ का ज्ञान दिया जाता है, उसके एक्सपर्ट होते हैं, आपको सिखाया जाता है। तो दोनों ही बातें हैं। अब मैटर ये करता है कि आप इसका किस तरह उपयोग करते हैं। तो कोचिंग वाले तो आपको बताएंगे ही कि वैकेंसी आने वाली है और आप एडमिशन ले लो, और आप भी बड़ी सादगी से, बड़े भोलेपन से एडमिशन्स ले लेते हो। खैर, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि सच क्या है, और सच वो है जो आप जानते हैं। जानना ये है कि फ़िलहाल कोरोना वायरस का कहर चल रहा है और ऐसा बिल्कुल भी आने वाले आज 10, 12, 15 दिनों में ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अब फ़िलहाल केसेस 40,000 के पार हैं। इसके पहले कि सच बताऊँ, एक न्यूज़ आपको जाननी ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में 16 लाख कर्मचारी हैं और 12 लाख सेवानिवृत्त यानी कि पेंशनर्स हैं, जिन पर राज्य सरकार 1,66,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। फिलहाल अगर अप्रैल की बात करें तो राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य था वो 10 से 12,000 करोड़ रुपए था, लेकिन लॉकडाउन के चलते राजस्व प्राप्ति हुई है केवल 2,000 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्वीट करके बताया कि इसके बावजूद भी हमने सारे कर्मचारियों को वेतन दिया है। कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार के पास वेतन देने का संकट है, जिसके लिए कल से जिसके लिए सभी राज्य सरकारों ने केंद्र से अनुमति मांगी थी कि उनके यहाँ शराब के ठेके खोल दिए जाएं, क्योंकि शराब राजस्व प्राप्ति का एक प्रमुख और बड़ा स्रोत राज्य के लिए होता है। तो फिलहाल कल से शराब के ठेके खुलने वाले हैं। उससे प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति होगी। राजस्व की प्राप्ति इसलिए होगी क्योंकि ये तो होना ही होता है, लेकिन अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं। तो इसलिए राज्य सरकारों ने परमिशन मांगी है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस राज्य सरकार के पास वेतन देने के भी संकट है, क्या वो इतनी जल्दी 5200 लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी? क्या आपको लगता है? खैर, इसके अलावा भी आपको यह जानना चाहिए कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, दोनों के ही इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते आर्थिक संकट है। सरकारी कर्मचारियों के डीए काटे जा रहे हैं या काटे जा चुके हैं 1 सालों के लिए। 1 साल तो हाँ, 1 साल के लिए काटे जा चुके हैं। बाकी अन्य तरह के भत्तों पर भी रोक लग रही है। जब देश के इस तरह के हालात हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी, जैसा कि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि मई में या जून में वैकेंसी आने वाली है। देखिए, वैकेंसी आएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस कब तक चलेगा किसी को नहीं पता है। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, जो 17 मई तक है। स्थितियाँ फिर से उसकी समीक्षा की जाएगी, क्या स्थिति है ये देखा जाएगा, लॉकडाउन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है ये देखा जाएगा। उसके बाद फिर से तय होगा। फिर जब सारा का सारा कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर राज्य सरकारें समीक्षा करेंगी। हो सकता है कि इसका अध्याचन आयोग के पास पहुंचा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका अध्याचन अभी तक आयोग के पास पहुंचा होगा, क्योंकि पिछले 1 महीने के पहले की बात है कि इसका अध्याचन नहीं पहुंचा था
बहुत सारी समस्याएं गड़बड़ी थी पदों की संख्या को लेकर। और एक बात और, जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें डिजिटल होने वाली हैं, तो उस स्थिति में भी 5200 पद नहीं आने वाले हैं। और आप तो अगर उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं और इस वर्तमान सरकार से थोड़ा-सा भी अगर आपको इस वर्तमान सरकार का अनुभव है, तो आपको पता है कि बहुत सारे पदों पर ये वैकेंसी लाते ही नहीं हैं, इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। इसका उदाहरण बस इस बात से समझ लीजिए कि कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 4000 5000 दिखाई जा रही थी, पर आई कितनी 1500। तो मुझे लगता है कि पीछे के अनुभव आपके काम आने वाले हैं, इसलिए भी काम आने वाले हैं क्योंकि पीछे ऐसा कुछ खास हुआ है। अब आते हैं कोचिंग के दावों पर, न्यूज़पेपर्स के दावों पर। तो देखिए, ये उनका काम है, ये उनका काम है कि आपको विभिन्न तरह के दावे करें और आपका काम है कि उन दावों की आप पड़ताल करें। एक छात्र के रूप में या एक लेखपाल के रूप में आपको आपकी तार्किक क्षमता होनी चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये सच है? क्या इस स्थिति में 5200 लेखपाल के पदों पर भर्ती इतनी जल्दी की जा सकती है? मैं ये नहीं कह रहा कि लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी या कभी नहीं आएगी, आएगी। लेकिन इतनी जल्दी आएगी कि आपको तुरंत ही एडमिशन लेना पड़े, तुरंत ही आपको तैयारी करनी पड़े, इतना जल्दी भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे लगता है आप बाकी सारी बातें समझ चुके होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी चीज़ें लेट होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें डिले होने वाली हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। तो आपको इसके प्रभाव को जानना चाहिए। एक छात्र के रूप में आप मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। सरकारी हो, प्राइवेट हो, राज्य हो, देश हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, हर चीज़ बदलने वाली है। चाहे थोड़ा-सा ही परिवर्तन हो, लेकिन हर क्षेत्र में परिवर्तन ज़रूर होगा। तो ये मेरा छोटा-सा एक प्रयास था आपको रूबरू कराने का सच्चाई से। एक और बात जो कहनी है, मान लो, एक बात के लिए मान लो कि जून में वैकेंसी आ भी जाती है, तो क्या आपके पास इतना भी वक़्त नहीं है कि आप जून तक एडमिशन लेने के लिए रुक सको? क्या नोटिफ़िकेशन आने तक का आप इंतज़ार नहीं कर सकते? उस दिन तक आप क्या अन्य विषयों को नहीं पढ़ सकते? अपने खुद से आप जीएस नहीं पढ़ सकते, आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, स्वाध्ययन कीजिए। चलिए आप नहीं कर सकते, यूट्यूब पर लाखों, हज़ारों, लाखों टीचर्स हैं जिनके लाखों, करोड़ों वीडियोज़ हैं। कोई ना कोई, कहीं न कहीं, कुछ ना कुछ तो फ्री पढ़ा रहा होगा। फिर आपको पैसे अभी देने की ज़रूरत क्यों है? थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, वैकेंसी आने दीजिए। जिन विषयों में आपको समस्या है, उसमें एडमिशन ले लीजिए, लेकिन आपको तो इतनी जल्दी है। तो मुझे लगता है कि छात्र के रूप में आपको इन सब बातों को भी सोचना चाहिए। और मेरा काम फ़िलहाल ये था कि मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराऊँ। तैयारी के भी और कोचिंग्स के दावों के भी, न्यूज़पेपर के दावों के भी और वैकेंसी के दावों को भी। आप मूक दर्शक मत बने रहिए, आप सच्चाई को ज़रूर जानिए। फ़िलहाल कोई नई न्यूज़ होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।